नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त हम हैं रामगढ़ बांध पर। इस चुनावी यात्रा में आज आए हुए हम जमा रामगढ़ विधानसभा में, जो एसटी से रिजर्व सीट है, जहां कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना कैंडिडेट है गोपाल मीणा को मैदान में उतारा है। 2018 में वही विजय हुए थे। बीजेपी से महेंद्र पाल मीणा को करीब 60,000 वोटों से पराजित किया था। तो इस बार भी बीजेपी से महेंद्र मीणा है और कांग्रेस से गोपाल मीणा। तो देखना है इस बार के चुनावों में कौन बाजी मारेगा। तो अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे लाइव तस्वीरें डायरेक्ट रामगढ़ बांध से। वही रामगढ़ बांध जो 1982 में काफ़ी चर्चा में था। चर्चा में इसलिए कि जो एशियन गेम्स हुए थे भारत में, वो यहीं पर जो नौकायान प्रतियोगिता है वो हुई थी। काफ़ी देसी नहीं विदेशी जो खिलाड़ी है वो यहाँ आए हुए थे, तो तब से काफ़ी चर्चा में आया था। लेकिन उसके बाद से है ये लगातार सूखा हुआ है। करीब जयपुर ज़िले की 30 लाख आबादी को ये पेयजल की आपूर्ति करता था, लेकिन आज ये पूरी तरह सूखा हुआ है। हर साल चुनावों में मुद्दा होता है रामगढ़ बांध का, लेकिन वो मुद्दा साथ मुद्दा ही बन के रह जाता है। जहाँ पानी लाने की मांग लगातार बनी रही है, इसके अलावा शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर हर बार जमा रामगढ़ का चुनाव लड़ा जाता है। तो आपको दिखा रहे हैं हम डायरेक्ट, ये जमा रामगढ़ बांध है। रामगढ़ बांध जो पूरी तरह से आज सूखा हुआ है, दूर दूर तक जंगली झाड़ियाँ आपको दिखाई देगी। जहाँ एक तरफ है जो बड़ा सा जो गेट भी बना हुआ है, जहाँ से पानी है वो लगातार बहता रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ हमेशा पानी रहता था। पूरा जो पहाड़ों का वो जो पानी है एक बार इकट्ठा होकर इस बांध में आता था, जहाँ आसपास के लोगों की ये प्यास बुझाता था। लेकिन शायद आज ये सूखा हुआ है, सरकारी उदासीनता हो या सरकारी मशीनरी की उदासीनता के कारण। तो इस बार देखना है कि जनता है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जमा रामगढ़ में क्या चाहती है। क्या एक बार फिर से कांग्रेस या बीजेपी या अन्य को समर्थन करेगी। वहीं निर्दलीय भी है वो बाजी मार रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय सुमन मीणा है वो भी मैदान में है। जहां 2018 में उन्होंने काफ़ी बढ़त हासिल की थी। 2018 से पहले के जो चुनाव है उनमें वो विजयी रही थी। तो वहीं बीजेपी लगातार इस सीट को बचाने के प्रयास में, लगातार बीजेपी यहां से हारती आई रही है। कांग्रेस का दबदबा रहा है। जहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट गोपाल मीणा भी काफ़ी सुर्खियों में रही। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि जो दलित अत्याचार का मुद्दा वो लगातार रहा था। एक दलित व्यक्ति से मारपीट और जूते चटवाने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, उसके बाद हालांकि उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन ये भी काफ़ी प्रमुखता से था। तो देखना है ये है कि जो जमा रामगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की जनता वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार क्या बदलाव कर पाएगी या वही फिर से है जो कांग्रेस निकल पाएगी। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज हमें रामगढ़ बांध पर आप देख रहे हो पूरी तरह ये सूखा हुआ है। शायद इस बार के चुनावों में एक बार फिर से ये चुनावी मुद्दा बने, लेकिन हर बार वही जाति धर्म के आधार पर चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं विधानसभा से, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि शेखावत है। अच्छा, राखी शेखावत। राशि, हाँ। अच्छा, इसी विधानसभा से आप? हाँ। जमा रामगढ़ के ही रहने वाले? हाँ हाँ। अच्छा, इस बार चुनावों में काफ़ी सरगर्मियाँ तेज है। जहाँ बीजेपी ने महेंद्र पाल मीणा को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने गोपाल मीणा फिर से कैंडिडेट बनाया है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? देखते हैं कौन बाजी मारेगा जी। इस बार कौन जीतने वाला है जमा रामगढ़ से? आप किसे पसंद करते हो? बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीते, हमें तो उससे मतलब है। अच्छा, जो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो उसको जीतना चाहिए। क्यों बीजेपी का आना चाहिए? देखो, ऑल ओवर जो है माहौल जो पूरे देश के अंदर है जी, हम तो पूरे नेशनल लेवल का अगर आप देखो तो बीजेपी के जो काम है उनका तो कोई मुकाबला है नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट ही यहाँ से जीते, ताकि एरिया का डेवलपमेंट हो, और विशेष रूप से इस मंदिर का। अगर हम चुनावी मुद्दे की बात करें या इस जमा रामगढ़ के मुद्दों की बात करें, तो क्या मेन मुद्दा है यहाँ के इस बार चुनावों में? मेन मुद्दा तो देखो हमेशा विकास का ही रहता है। बेरोजगारी और विकास, ये दो ही मुद्दे हैं, ये परमानेंट है भाई, यही मुद्दे हैं, इस बार भी हैं। अभी हमें इस वक्त है रामगढ़ ये बांध है, पाल है, जो काफ़ी समय काफ़ी सुर्खियों में था। 1982 के जो एशियन गेम्स है वो यहीं हुए थे, नौकायन हुए थे, देसी नहीं विदेशी लोग आए थे। वो आपने देखा? बिल्कुल हमने देखा है, नौकायन देखी थी यहाँ पे 1982 में हुई थी। उसके बाद में हम यहाँ काफ़ी टाइम पे आके हमने बोटिंग का हमने भी पर्सनल भी काफ़ी एंजॉय किया है। आज ये पूरा वीरान पड़ा है, पानी है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। जहाँ जयपुर ज़िले की गाँव की प्यास से अगर इसका कोई विकास हो जाता है दोबारा से बढ़ने की, इसकी कोई ऐसी कोई योजना होती है कि भाई दोबारा से वापस ये पूरा बढ़ने लग जाए, इससे पेयजल सप्लाई हो जाए, तो एरिया के लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा।
हर बार चुनावों में मुद्दा रहता है रामगढ़ बांध का कि इसके पानी के लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन हर साल वो चुनावी मुद्दा है, वो मुद्दा ही बन के रह जाता है। ऐसा क्यों? अब ये तो देखिए, ये तो सारा डिपेंड करता है जो सीट्स पे जो प्रशासन बैठा है, सारा पॉलिसी मेकिंग वहाँ से होती है। लोकल मुद्दे तो क्या है, वो सिर्फ एक मुद्दे बन के रह जाते हैं जब तक कि कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ाया जाए। अकेला कोई आदमी क्या कर लेगा? यानी देखेंगे रामगढ़ बांध है आज काफ़ी बहुत ही विशाल एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी एकड़ में, जहां ये जयपुर ज़िले के करीब 30 लाख लोगों की प्यास बुझाता था, लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। साथ हर साल चुनावों में वादे होते हैं, घोषणाएं होती है, फिर से पानी लाने के प्रयास होते हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह एक तरह अतिक्रमण में और पानी से पूरी तरह ग्रसित है। तो हर साल चुनावों में वादे होते, जनता हर बार आस करती है कि शायद इसमें रौनक लौटे, लेकिन शायद वो रौनक है वो आज तक नहीं लौटी है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जमारामगढ़ का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता की भी अलग अलग राय है, और भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आपकी नज़र में, आप युवा है, क्या मुद्दा है मेन जमारामगढ़? यही पानी, रास्ते वगैरह, यही आम जनता के लिए रास्ते, पानी की व्यवस्था, नाली अगर की पिछले व्यवस्था। कार्यकाल की हम बात करें तो कितना काम हुआ जमारामगढ़ विधानसभा में? पहले तो 0% ही मानो आप, बिल्कुल पहले तो कुछ भी नहीं हुआ ये मानो। तो आपके हिसाब से इस बार क्या लग रहा है, किसको आप समर्थन करते हो? अब की बार तो ये कोई युवा नेता, अच्छा नेता होना चाहिए, कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन कोई अच्छा नेता होना चाहिए जो यहाँ पे विकास कर सके। तो इस बार आप किसको जिता रहे हो? अब की बार तो मान सिंह जी का ही समर्थन करेंगे जहाँ तक हम। अच्छा, आपकी नज़र में मान सिंह इस क्षेत्र के लिए बेस्ट है? हाँ जी, गरीबों को भी वो अच्छा वो कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। सर आशुतोष मीणा नाम मेरा। अच्छा, आप जमारामगढ़ विधानसभा से? हाँ सर, यहाँ से हूँ मैं। इस बार क्या देखने को मिलता है जमारामगढ़ में, जहां मीणा वर्सेज मीणा की टक्कर सामने है? सर मेरी तरफ से तो अब की बार महेंद्र पाल आना चाहिए सर। महेंद्र पाल पिछले चुनावों में वो पराजित हो गए थे। हाँ सर, इस बार उसको विजय होना चाहिए ताकि सर यहाँ पे विकास हो सके। गोपाल ने कुछ नहीं करवाया सर हमारे लिए। अच्छा, आप कहते हो कि गोपाल मीणा जो विधायक थे पिछले कार्यकाल रहा, तो उनका ठीक नहीं रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, बंदे से नीचे कुछ भी नहीं करवाया उसने। अच्छा, रोड खुदी हुई है, क्या ये रोड खुदी हुई है, रोड उनका काम नहीं हुआ अभी तक तो। लेकिन वही मुख्यमंत्री के काफी नजदीक माने गए हैं वो। नहीं और सर, राजस्थान में मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, वो अच्छा से बच्चा, लेकिन सर बात जमारामगढ़ है तो सर कांग्रेस बिल्कुल नहीं सर, बीजेपी आनी चाहिए सर विधायक इसके बाद। नहीं अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी आने से शायद यहाँ विकास होगा? सर शायद जहाँ तक अगर जमारामगढ़ की बार बीजेपी आती है तो हमें विकास होने का चांस लगता है सर। चांस लगता है, यानी कि आप जो कार्यकाल रहा पिछला वो शायद कांग्रेस का, गोपाल मीणा का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस बार आप क्या चाहते हो? बीजेपी हमको तो विकास चाहिए और बीजेपी चाहिए। विकास चाहिए हमको तो, विकास जो विकास कराएगा उसको भी। क्या आपको लगा ऐसा कि शायद गोपाल मीणा का कार्यकाल ठीक नहीं रहा, उन्होंने क्या नहीं किया, किन मुद्दों पर या किन जो बुनियादी सुविधा उन पर ध्यान नहीं दिया? ऐसे कौन से मुद्दे थे या कौन सी समस्याएं थी जमारामगढ़ में जो इनका खासा ध्यान नहीं रहा? कुछ भी ले लो, जैसे अभी यहाँ से अब आप नीचे जाओगे तो सड़क वड़क बिल्कुल अच्छी नहीं है, और सर हमारे जो गांव है, हमारी पंचायत भावनी है, वो भी सर बिल्कुल रोड वोड ऐसे ही है। मतलब सर कहाँ पे भी जाओ आप, मतलब कांग्रेस के, मतलब राजस्थान में कांग्रेस है ना, वो तो अच्छी बताएंगे, लेकिन जो जमारामगढ़ में कांग्रेस है उसको सब ऐसे बताएंगे नहीं, अब की बार बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पे जमारामगढ़ के अंदर। यानी कि शायद जमारामगढ़ में उतना कार्य नहीं हो पाया है कांग्रेस के कार्यकाल में। विधायक नहीं है, विधायक साहब नहीं सही नहीं है विधायक। अच्छा, क्यों सही नहीं है? विधायक ये कि काम नहीं कराते हैं, जहाँ रोड का और कुछ भी दलित काम। अत्याचार का मुद्दा भी प्रमुखता से रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मारपीट करते हुए देखे गए थे, हाँ कि क्लीन चिट मिल गई थी हालांकि उनको, उन पे आपकी क्या राय है? ये तो मेरे को तो पता नहीं ये चीज़ का। अच्छा, शायद इनको पता नहीं है, काफ़ी वो मुद्दा वायरल रहा था सोशल मीडिया पर, लोगों ने काफ़ी उसकी निंदा की थी कि इस तरह जो दलित अत्याचार के मुद्दे हो, जो भाषणों में ही बातें की जाती है कि हम दबे कुचलों के साथ है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो जनता में असंतोष बढ़ता है। लेकिन हालांकि उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई थी कि उन्होंने कैसा नहीं किया, एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र था। तो देखना यह है कि इस बार जनता जमारामगढ़ में क्या चाहती है, किसके सर पर सर
सरताज होगा, और क्या ये फिर से रामगढ़ बांध है वो हरा भरा होगा, फिर से क्या इसमें पानी आएगा, फिर से क्या यह उसी तरह एशियन गेम्स की तरह है वो नौकायान प्रतियोगिता होगी। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जमा रामगढ़ का चुनाव लड़ा जा रहा है। वहाँ दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस में एक तरफ से मीणा वर्सेस मीणा ये चुनाव हो रहा है। तो मैं धनराज योगी, कैमरामैन शिवा के साथ, जगत तक न्यूज़, जमा रामगढ़।